नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। वैसे तो देश के 5 राज्यों में चल रहा है, लेकिन पंजाब बहुत अहम है। उसके पीछे वजह है, पंजाब के साथ 600 किलोमीटर पाकिस्तान की सीमा है। वो पाकिस्तान जिससे हमारे देश को बार बार डराया जाता है। उसके साथ साथ पंजाब से थोड़ी ही दूरी पर यदि आगे बढ़ेंगे तो चीन की भी सीमा शुरू हो जाती है, कुछ जम्मू कश्मीर से, कुछ हिमाचल से। जब हम समग्र पंजाब होता था तो ये सारी पंजाब की ही सीमा होती थी। लेकिन आज भी तो पंजाब इस तरह से घिरा हुआ है कि जो भारत का सीमावर्ती ऐसा राज्य है जो तमाम तरह के खतरों को झेलता रहा है। आपको याद होगा कि हमने आतंकवाद का दौर देखा है। उस आतंकवाद के दौर में हमने अपने इन पड़ोसी देशों को देखा है कि इन्होंने किस तरह से इस्तेमाल किया है, किस तरीके से उसको बर्बाद किया था। आज राजनीति उसी दिशा में जा रही है। कहीं न कहीं तमाम सारे राजनीतिक संगठन मिलकर के उस साजिश को कर रहे हैं जिससे पंजाब कमजोर हो, और हमें इस साजिश से बचना है, समझना है। इस वक्त जो 4 राजनीतिक दल मैदान में हैं, उनमें एक कांग्रेस पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी जिसने देश को आजादी दिलाई, देश को बनाया और देश को लाकर के खड़ा किया। दूसरी शिरोमणि अकाली दल, वो शिरोमणि अकाली दल जो पंजाब की जड़ों से जुड़ी हुई है, किसान खलिहान सबसे जुड़ी हुई है, वो शिरोमणि अकाली दल। तीसरी भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में जिसका गठन हुआ, जो जनता पार्टी से टूट के बनी, और उसके पहले वो जनसंघ होती थी और जनसंघ के पहले वो आरएसएस का जो हिंदू महासभा है उसका हिस्सा होती थी। तो कमोवेश वो बढ़ते हुए वो आई, तो वो तमाम बदलते हुए रूप अब भारतीय जनता पार्टी के तौर पे खड़ी है और वो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हुए मैदान में है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह अब उनके साथ हैं और उनका झंडा बुलंद कर रहे हैं। उसके अलावा जो चौथा दल है, वो चौथा एक नया सुविधा भोगी दल है जो 2014 में पैदा हुआ, और वो पैदा हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से। और उस आंदोलन से जो बाद में पता चला कि भ्रष्टाचार के सारे आरोप ही बेबुनियाद थे, जिनके कोई सबूत मौजूद नहीं है, सिर्फ आरोप थे, और वो आरोप लगाने की राजनीति सदैव करते रहे और उसी से खड़े हैं। और वो दिल्ली में भी जब दंगे हो रहे थे, लोग मर रहे थे, तो शांत बैठे थे। लेकिन आज पंजाब में वो कुछ नए वादों के साथ आए हैं। तो ये 4 दल मुख्य हैं। उसके साथ साथ दूसरे दल भी हैं, बहुजन समाज पार्टी भी है, शिरोमणि अकाली दल से ही टूट के ढींढसा की एक पार्टी बनी है। तो इस तरह से, और किसानों ने भी अपना एक दल बना लिया है। तो इस तरह से चुनाव में है। लेकिन जो मुख्य लड़ाई है वो खड़ी है। आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा एक गायक और व्यंग्यकार कहेंगे भगवंत मान को बनाया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी ने कोई अपना मुख्यमंत्री का चेहरा तो नहीं दिया है, लेकिन लगता है कि उनका अपना जो टाई अप है उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह को शायद मुख्यमंत्री का ओहदा मिल सके। तीसरा, शिरोमणि अकाली दल ने अपना मुख्यमंत्री का प्रत्याशी जो है शिरोमणि अकाली दल के ही अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को बनाया है। सुखबीर सिंह बादल प्रकाश सिंह बादल के बेटे हैं। इसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने पहली बार एक क्रांति की और एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया है, वो है चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब की राजनीति में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और कैप्टन सरकार में टेक्निकल एजुकेशन के वो मंत्री रहे, उसके बाद में अब मुख्यमंत्री हैं। अब कांग्रेस पार्टी में ही एक दूसरा चेहरा है नवजोत सिंह सिद्धू, जो क्रिकेटर रहे हैं, व्यंग्यकार भी हैं, और इस तरह से उनसे भी वो पार्टी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। इन सारी स्थितियों में एक चीज सामने आती है कि आखिर कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेके बहस चल रही है। कांग्रेस पार्टी के
करता धरता उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हम जनता से पूछेंगे और जनता से जो आएगा वही बताएंगे। उन्होंने भी फोन लाइन के जरिए पूछने की शुरुआत की है। उनके कॉल सेंटर से जो है लोगों को फोन पहुंच रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कौन आपको चाहिए और उस पर नंबर दीजिए। तो इस तरह से उनके यहां भी अभी चल रहा है। अभी तक जो मुझे जानकारी है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा करीब 1 करोड़ लोगों से पूछने का लक्ष्य है उनका, और उसमें चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में सामने आने वाले हैं। चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर लगभग सहमति पूरे पंजाब में बनती दिख रही। पंजाब का जो फीडबैक आया है उसमें चरणजीत सिंह चन्नी बहुत भारी अंतर से नंबर 1 पर है। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही होंगे। शायद यही वजह है कि चरणजीत सिंह चन्नी को 2 जगह से लड़ाया जा रहा है कि कहीं यदि वो चुनाव एक जगह जहां पर उन्हें घेरने के लिए सारे दलों ने पूरा डेरा डाला है तो वहां वो दूसरी जगह से भी लड़े, जिससे कि वो जीत कर पहुंचे सदन में। इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने जा रही है। यह कितना अच्छा होगा कितना खराब होगा नहीं पता, लेकिन यह जरूर है कि चरणजीत सिंह चन्नी एक काबिल और योग्य व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने 2 महीने की सरकार में यह साबित किया है कि वो काम करना भी उन्हें आता है और शालीनता से आता है, और वो काम करते हैं, वो जनता के लिए काम करते हैं, आम आदमी के लिए काम करते हैं। असली आम आदमी का चेहरा उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल दिखाती है, वही दिल्ली मॉडल जहां का स्वास्थ्य और शिक्षा पे बात होती है, लेकिन हमने कोविड के दौरान देखा कि सबसे बदतर हालत दिल्ली में हुई, शिक्षा की भी और स्वास्थ्य की भी, जहां दावे किए जाते थे। खुद वहां के मुख्यमंत्री से लेके उनके स्वास्थ्य मंत्री तक जब बीमार पड़े और सब कुछ हुआ तो उन्होंने उन सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं कराया जिनको बोलते थे कि हमने विश्व स्तर के बना दिए हैं। उन्होंने भी इलाज प्राइवेट अस्पतालों में कराया। इससे आप समझ सकते हैं कि वो कौन सा मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा कि गरीबों और सबके लिए किया, तो गरीबों और सबको मदद देने की बात आती है तो वहीं पर सबसे बुरी स्थिति हुई थी और सबसे ज्यादा पलायन दिल्ली से हुआ था। और दिल्ली में क्या बदतर हालत हुई थी हम सब ने देखा है। इन सारी स्थितियों में अब कौन होगा, किसको चुनना है? वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए उन पर यह आरोप लगता है कि वो अपने फार्म हाउस में बैठे रहे, वहीं पर वो अपने ढंग से जीवन जीते रहे, वही राजसी ढंग से जीते रहे, और न वो अपने मंत्रियों से मिल रहे थे, न विधायकों से मिल रहे थे, जनता से तो मिलने की बात ही दूर की है। तो जब ये आरोप लग रहे थे तो ऐसी स्थिति में तमाम सवाल थे। उन पर यह भी आरोप लगे कि वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में खेल रहे हैं, और अब वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही गए, इससे वो बातें साबित भी हुई। इसके बाद में एक तीसरा चेहरा जो आता है वो आता है सुखबीर सिंह बादल का। सुखबीर सिंह बादल जमीनी आदमी है, जमीन से जुड़े हैं, तमाम सारे लोगों से उनका जुड़ाव, लेकिन वो एक धर्म विशेष तक फोकस हो जाते हैं। उनके यहां का परिवारवाद बोलता है, कहीं उनके साले होते हैं, कहीं उनकी पत्नी होती हैं, कहीं वो होते हैं, कहीं उनके पिता होते हैं। तो कमोबेश उनके परिवार के इर्द गिर्द ही पूरी अकाली दल की राजनीति सिमटी हुई है, धर्म से सिमटी हुई है। उन पर यह भी आरोप लगते रहे कि उन्होंने धर्म का किस तरह से इस्तेमाल किया है। ये सारी बातें आती हैं। अब इसके बाद आते हैं भारतीय जनता पार्टी पे। भारतीय जनता पार्टी के पास में अपना कोई चेहरा पंजाब में नहीं है। उनके पास किराए का एक चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह है, और जो उनके चेहरे हैं वो सभी जनता द्वारा नकारे गए चेहरे हैं, लेकिन फिर भी वो मैदान में है और वो कहते हैं कि हम इन चेहरों के नाम पे नहीं, नरेंद्र मोदी के नाम पर है, और नरेंद्र मोदी के नाम पे है, नरेंद्र मोदी को दिखाते हैं। तो पंजाब कि जनता नरेंद्र मोदी को कैसे पसंद करती है नहीं करती है ये देखना होगा। इसके बाद में जो भी चीजें हैं, राजनीतिक तस्वीर है, हम देख रहे हैं कि निजी हमले किए जा रहे हैं। कभी सिद्धू कैप्टन पर निजी हमले करते हैं, चन्नी पर करते हैं,
कभी कोई और करता है, कभी कैप्टन उन पर करते हैं, तमाम सारे आरोप लगाते हैं। लेकिन सवाल उठता है, सरकार में कौन था? कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे और सेंट्रल में कौन था? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। तो फिर यदि सिद्धू पाकिस्तान परस्त हैं और उनके गद्दार होने के तमाम चीजें हैं, तो उन्हें क्यों नहीं जेल भेजा, क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया, क्यों नहीं उन पर मुकदमा दर्ज किया? हमें अभी पता चला कि उनके खिलाफ, सिद्धू के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल कर दी गई है कि 1988 में जो उनकी कार से टक्कर लगने के बाद में लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसमें जो एक बुजुर्ग की डेथ हुई थी, उस केस में जिसमें अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था, उस केस में फिर से सुनवाई की जाए, विचार किया जाए और उन्हें सजा दी जाए। सवाल उठता है कि चुनाव के समय ही ऐसा क्यों होता है? उनकी एक बहन आ गई और वो आकर के बोलने लगी कि सिद्धू ऐसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं। आखिर चुनाव के ही वक्त क्यों ये स्थिति होती है? चरणजीत सिंह चन्नी के एक रिश्तेदार के घर जो है ईडी का छापा पड़ जाता है, तमाम सारे आरोप लगाते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी बेदाग है, कोई भी उनका कनेक्शन उसमें साबित नहीं हुआ, लेकिन उन्हें बदनाम करने की स्थिति आई। तो आखिर इसी समय ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं और होता है? इन सारी बातों से समझा जा सकता है कि राजनीति किस तरह से पंजाब की दूषित की जा रही है। उस पंजाब की जो पवित्र भूमि है, गुरुओं की भूमि है, उस भूमि को किस तरह से कलंकित करने की कोशिश की जा रही है। उस पंजाब को खालिस्तानी, पाकिस्तानी बता करके बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से पंजाब को नशेबाज बता करके उसे बदनाम किया जा रहा है दुनिया में कि पंजाब का मतलब है नशेबाजों का राज्य। हमें समझना होगा कि हम नशेबाजों के या पाकिस्तान और खालिस्तानी वाले बनाने वाले लोगों के साथ जाएंगे या उसे एक सुंदर, अच्छा और स्वस्थ पंजाब बनाने वालों के साथ जाएंगे। फैसला आपको करना है और फैसला सोच समझ के होना चाहिए, क्योंकि जनादेश आपके हाथ में है। फिर मिलेंगे नई बातों के साथ में, नए तथ्यों के साथ में, दोबारा चर्चा करेंगे पंजाब पर। तब तक के लिए धन्यवाद।